क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ भारत भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद लगातार इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका काफी समय से हमलावर है। ट्रंप की वापसी से अमेरिका का रुख ईरान पर ज्यादा आक्रामक हो सकता है। ऐसे में यूरोपीय देशों के राजनयिक ईरान पर सैन्य हमले के खतरे को कम करने की उपाय खोज रहे हैं ताकि एक नए संघर्ष को शुरू होने से रोका जा सके। अल अरबिया न्यूज वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनयिक का मानना है कि इजराइल ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। हालांकि हमले के समय के बारे में खास जानकारी नहीं दी गई। यूरोपीय देश ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं ताकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सीधे हमले के बजाय दूसरे रास्ते तलाश किए जा सकें। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीते साल नवंबर में गुप्त बैठकों के बाद इस हफ्ते में भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करी। दिसंबर में 3 यूरोपीय देशों ने ईरान के यूरेनियम के बढ़ते भंडार पर चिंता जताई थी। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय देशों को लगता है कि ईरान के पास परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त जरूरी सामग्री है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष जिम रिस्क का कहना है कि ट्रंप के आने से अमेरिका की ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान की नीति पर वापस लौटेगा। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका या इजराइल की सीधी सैन्य कार्रवाई की संभावना ज्यादा और राजनयिक समाधान की उम्मीद कम है। ट्रंप ने भी चुनावी जीत के बाद ईरान पर सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया। जेनेवा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोध सहयोगी फरजन सबेट का कहना है कि ट्रंप के नेतृत्व में तेहरान पर अमेरिका का सीधा हमला ईरानी परमाणु मुद्दे पर पहले के किसी समय की तुलना में फिलहाल ज्यादा संभव लगता है। इसमें संभावना है कि ट्रंप इजराइल सामने रखेंगे। वह सैन्य सहायता देकर इजराइल के हमले का समर्थन करेंगे, ईरान की जवाबी कार्रवाई में भी उसकी मदद करेंगे। सबेट का यह भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव किसी लंबी और जटिल बातचीत में शामिल होने का नहीं है। इसके बजाय वह त्वरित परिणामों की उम्मीद करते हैं। उनकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पूरी तरह से ईरान के विरोधी है। उनकी टीम के लोग भी किसी समझौते में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में रास्ता सैन्य हमले की तरफ ही जाता है। यूरेशिया ग्रुप के वरिष्ठ विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू का मानना है कि ट्रंप सैन्य हमले पर विचार करने से पहले प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करेंगे। ब्रू का मानना है कि ईरान की कमजोर स्थिति अमेरिका के लिए एक ऐसे समझौते को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करती है जो परमाणु युद्ध से आगे तक फैला हो। ऐसे में ट्रंप सीधे हमले से शुरू में बचना चाहेंगे। बहरीन स्थित सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन फर्म लेबेक इंटरनेशनल के खुफिया प्रमुख माइकल होरिविट्स का कहना है कि ट्रंप ईरान की कमजोर स्थिति के कारण उससे रियायतें ले सकते हैं। हालांकि जिस परमाणु मुद्दे पर यह पूरा बखेड़ा है उस पर ईरान ने बार बार सफाई दी है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। अब यहाँ पर ईरान के ऊपर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो साल 2014 में भारत के लिए एक चौंकाने वाला सीन आ गया था जब एक चीनी सोंग क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी हिंद महासागर क्षेत्र में दिखाई दिया। श्रीलंका में डॉक की गई क्षेत्र में चीनी हाइड्रोग्राफिक जहाजों के लगातार हमलों ने भारतीय पड़ोस में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती उपस्थिति का संकेत दिया। इस आशंका में भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य क्षमता का निर्माण कर रहा है जो मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर है, जहां चीनी पनडुब्बियों को IOR में प्रवेश करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। नवीनतम उपग्रह तस्वीरें रणनीतिक रूप से स्थित कार निकोबार एयरबेस पर महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि का संकेत देती है। भारत रनवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाकर अपनी परिचालन क्षमता बढ़ा रहा है। लंबा टैक्सी ट्रैक एक द्वितीयक रनवे के रूप में काम कर सकता है जो अधिक सुचारू और अधिक कुशल संचालन की सुविधा देता है। भारतीय और प्रशांत महासागरों के संगम पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दुनिया का सबसे रणनीतिक रूप से स्थित द्वीप श्रृंखलाओं में से एक कहा जाता है। भारत सरकार 10 साल के बुनियादी ढांचे के विकास के हिस्से
हिस्से के रूप में द्वीपों की सैन्य संपत्ति विकसित कर रही है। अब तक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट जगुआर, मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI कुछ समय के लिए कार निकोबार में तैनात किया गया है। क्षमता वृद्धि से द्वीप पर अस्थायी रूप से एक लड़ाकू स्क्वाड्रन को तैनात करने का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। क्षमता वृद्धि के बाद IAF C-130J सुपर हरक्यूलस परिवहन विमान भी द्वीप से संचालित हो सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में भूमध्य रेखा से लगभग 9 डिग्री उत्तर में है। ये द्वीप 15 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी तट रेखा 51 किलोमीटर है। कार निकोबार पोर्ट ब्लेयर से 270 किलोमीटर दक्षिण में है। आमतौर पर पोर्ट ब्लेयर के लिए सप्ताह में 2 बार एक जहाज उपलब्ध होता है। भारतीय वायुसेना पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कैम्पबेल बे और कार निकोबार वायुसेना बेस के बीच चार्टर सेवाएं संचालित करती है। द्वीप पर 914 यानी 3000 फीट का बिटुमेन रनवे जापानियों द्वारा 1942-1945 के बीच में बनाया गया था। 1945 के बाद इसका उपयोग ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स श्रीलंका और बाद में RAF नेगोम्बो और सिंगापुर में RAF चांगी और इसके विपरीत कई उड़ानों के लिए ईंधन भरने के लिए किया गया। सुनामी के द्वीपों पर कहर बरपाने से पहले कार निकोबार को रूसी AN-30 द्वारा सेवा दी जाती थी। पोर्ट ब्लेयर में नागरिक एयरलाइनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला रनवे था। सबसे दक्षिणी बिंदु कैंपबेल बे हेलीकॉप्टरों द्वारा सेवा दी जाती थी। और अब भारत के पास द्वीप समूह में 4 रनवे हैं, जिसमें भारतीय सेना के लिए द्वीप श्रृंखला के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करना संभव हो गया है। भारतीय नौसेना की P-8I को वहां से संचालित करने के लिए द्वीप रनवे का विस्तार किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में इसकी पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। अमेरिकी सेना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा P-8I समुद्री गश्ती विमान ऑपरेटर है। INS बाज नौसैनिक स्टेशन का उद्घाटन 31 जुलाई 2012 को किया गया था और ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में एक इलाके पे मौजूद है। पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कर्ष का रनवे इतना बड़ा है कि P-8I भी संचालित हो सकता है। द्वीपों पर युद्धपोत, जहाज रोधी मिसाइल वगैरह के अलावे भारत इस क्षेत्र में अब धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। मलक्का जलडमरू मध्य के लिए इसके लिए करीब 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का अनावरण कर रहा है भारत। तो वहीं साउथ कोरिया के साथ मिलकर भारत जहाजों को बनाने के लिए भी तेजी से काम कर रहा है। 14 साल से जिस क्षेत्र में चाइना बाहुबली बना फिरता था, उस क्षेत्र में भारत और साउथ कोरिया दोनों ही आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही हैं और भारत इस दिशा में काम भी कर रहा है। बस बात यह है कि समय बहुत खास हो गया है और जितनी जल्दी भारत इन सारी चीज़ों को हासिल कर लेता है, भारत के लिए उतना ही सही होगा। हाल फिलहाल में भारत ने कई सारी चीज़ें यहाँ के बेस में करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कार निकोबार के 11 एयरपोर्ट्स को उड़ान के अंतर्गत भारत ऑपरेशनल भी करेगा, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।